ध्यान दीजिए। पिछला क्लास हमारा कहाँ तक हुआ था? फिर से दोहराते हैं, जल्दी बोलिए। क्या क्या हो गया? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जल्दी बताओ। सहप्रभाविता, उसका उदाहरण क्या पढ़ रहे थे? सहप्रभाविता, उसका उदाहरण। और जिसमें से पहला एग्जांपल क्या था? कुत्ते का त्वचा का रंग। दूसरा एग्जांपल रक्त समूह का। यही था ना? एक क्वेश्चन लिखिए तो जल्दी से यहाँ पर लिखिए, प्रश्न लिखिएगा। मस्त प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। प्रश्न लिखा रहे, लिखो ध्यान से। प्रश्न है, पिता का रक्त समूह ए, कैपिटल अक्षर में ए, आए आए, पिता का रक्त समूह ए तथा माता का रक्त समूह बी है। माता का रक्त समूह बी है, तो F1 पीढ़ी में क्या रक्त समूह होगा? F1 पीढ़ी में क्या रक्त समूह होगा? हमको क्या पता? जल्दी बताओ। कैसे दोनों अंदाजे बना के बताओ, क्रॉस करवाओ, फिनोटाइप जीनोटाइप निकाल के F1 पीढ़ी बनाओ, बुद्धि लगाओ। फिर अगला प्रश्न हम देंगे। क्रॉस करवा के नहीं पता चला? देखो कैसे करेंगे, पहले देख लो, सीख लो, तब करना, फिर को खराब ना हो जाए। देखिए, किसका रक्त समूह पहले बोला? पिता का। ध्यान देना, पिता, 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 पिता का रक्त समूह इधर हम लगाते हैं माता। जरा ध्यान देना, जरा टेबल जो बनाए थे जीनोटाइप फिनोटाइप वाला, याद करो। कौन सा ग्रुप है पिता का? ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप कौन कौन है? जल्दी बताओ। हो गया। इधर बी ग्रुप है, तो इसका क्या बनेगा? कोई दिक्कत? सावन आ गया भाई। आई बम चाय, चाय बम। अब जरा सोच के बताओ, इस जीनोटाइप से युग्मक अगर तुम बनाते हो तो क्या क्या बनेगा? कॉमन क्या निकलेगा? ए निकलेगा और एगो आई रहेगा। तो क्या क्या बना? एक बना आई ए और एक क्या बनेगा? आई। इधर क्या बनेगा? आई बी और अब इसका क्रॉस करवाओ, क्रॉस करवाओ, करा सकते हो ना? ये किसके साथ? आई बी के साथ। ये किसके बनेगा? बना दो, पूरे बना दें, पूरे कर सकते हैं लोग। ध्यान देना, इधर आई ए और आई बी आएगा। समझ लो, कर लेना। या कंडीशन दूसरा होगा, बोलते जाना खाली। या फिर
बनेगा, या फिर आइयो आइयो बनेगा। अब आप बताइए, ध्यान दीजिए सब लोग, बाद में लिखना, इधर ध्यान दो। आई ए और आई बी कौन से रक्त समूह का जीनोटाइप है? जल्दी बोलो। इसका रक्त समूह क्या बनेगा? आई ओ और आई जीरो रक्त समूह ए, ये बी और ये ओ। जरा सोच के बताइएगा, ये F1 पीढ़ी है ना जी। F1 पीढ़ी में अगर पिता का रक्त समूह ए, माता का बी, तो F1 पीढ़ी में जो संतान होगा उसमें कौन सा होगा? सब रक्त समूह की संभावना निकल गया ना। तो आंसर क्या होगा? सभी प्रकार के रक्त समूह की संभावना होगी। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ इसलिए हम बता रहे हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रक्त समूह जो दिखाएगा, ध्यान से सुन लो, पेन मत चलाओ, पहले देखो इधर। यहाँ पर माता पिता का जो ब्लड ग्रुप बताए, कोई लेना देना नहीं, जो बोला बोले। यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप जो चार्ट बनाए हैं, जीनोटाइप वाला बनाए है ना छोटो, उसको यहाँ लगाना। बोलेगा बी तो बी वाला जैसे यहाँ लगा, ए बी वाला बोलेगा तो ए बी जीनोटाइप लगाना, रक्त समूह ओ बोलेगा तो ओ का जीनोटाइप लगाना, उससे युग्मक बनाकर इस तरह से क्रॉस करा देना, जो निकलेगा वो रिएक्ट है। नहीं होगा? अब क्या हर एक प्रकार का बना के दिखना है क्या? नहीं ना, समझ गए? देखो होमवर्क दे देंगे, पहले इसको बना दो, देखो ट्राई कर लो, इसको करो। नहीं दिख रहा। अरे तुमको पहचानते हैं इसको, तुमको पहचान दिया है, पहली बार देख रही है, इसका मतलब है डुप्लीकेट है किसी का। मजाक में बोल रहे हैं, ऐसा ही सुल्तान में लड़की है। आज ये कंफ्यूजन हो गया मेरे को। हाँ सच्चे, हाँ हाँ होता है ऐसा, मैं योग्य मकन। देखिए इधर इस तरह से एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जो अभी आप रिवीजन के लिए रखिएगा, होमवर्क में बनाइएगा आराम से। लिखिए क्वेश्चन HW बनाना, इसको कहीं पर फेयर जगह पे बना करके चेक कर लेना, सही होगा तभी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना। क्वेश्चन लिखिए तो, यदि पिता का रक्त समूह B, पिता का रक्त समूह B और माता का रक्त समूह O है, तो माता का रक्त समूह O है, तो F1 पीढ़ी में क्या रक्त समूह होगा? एक हो गया क्वेश्चन। 2 नंबर प्रश्न इसी तरह का लिखिए, यदि पिता का रक्त समूह AB पापा के रक्त समूह AB, मम्मी का रक्त समूह A, पिता का रक्त समूह AB और माता का रक्त समूह A हो, तो F1 पीढ़ी में क्या रक्त समूह होगा? तो F1 पीढ़ी में क्या रक्त समूह होगा? ये दोनों प्रश्न कल बताइएगा बना करके, ठीक बात। अब आगे बढ़ो, अब कंटिन्यू करो क्लास को। अब लिखो प्रश्न ऑब्जेक्टिव, 2 प्रश्न लिखो तो लिखिएगा, सहप्रभाविता का उदाहरण। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लिखिए सहप्रभाविता का उदाहरण, लिखो लिखो, सहप्रभाविता का उदाहरण निम्न में कौन है डैश? ऑप्शन ए, कुत्ते का त्वचा का रंग,
बी ए बी रक्त समूह, सी ए और बी दोनों डी इनमें कोई नहीं। उदाहरण फिर से मिला लो। ए कुत्ते का त्वचा का रंग, बी ए बी रक्त समूह, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें कोई नहीं। आंसर क्या होगा? सी नंबर न होगा, सी से न हमारी। और एक और प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त समूह वीवीआई, मानव रक्त समूह ए बी ओ, कॉमा नहीं लगेगा, ए बी ओ कैपिटल को निर्धारित करने वाला, ए बी ओ को निर्धारित करने वाला जीन है डैश। मानव रक्त समूह ए बी ओ को निर्धारित करने वाला जीन है डैश। ऑप्शन ए आई जीन, आई कैपिटल अक्षर में आई जीन, कोमा सॉरी बी ए जीन, सी अल्फा जीन, और डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? आई जीन। ए होगा ना, आई जीन नहीं पढ़े, देखो आई जीन फिर बोलते हैं, आई जीन होगा आंसर, आई जीन। ये दो प्रश्न था। जरा पेज को पलटिए पीछे और देखिए हेडिंग जीन क्रियाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, निकालो। पढ़ रहे ना जीन क्रियाएं? जीन क्रियाएं को दो भागों में बांटे थे, कौन कौन? युग्म विकल्पी जीन क्रिया और अयुग्म। युग्म विकल्पी जीन क्रिया को चार भागों में बांटे थे। पहला कौन? अपूर्ण प्रभाविता कंप्लीट हुआ। दूसरा सहप्रभाविता यहाँ तक चला, ब्लड वाला सब। अब तीसरा क्या है? हेडिंग लगा लो, 3 नंबर हेडिंग लगा लो, बहुयुग्म विकल्पी। तीन नंबर हेडिंग लगाइएगा, बहुयुग्म विकल्पी। मल्टीपल एलील। तीन नंबर बहुयुग्म विकल्पी, अंग्रेजी लिखना मल्टीपल एलील। MULTIPLE मल्टीपल एलील, ALL। बहु मना अनेक, युग्म मना जोड़ा, ऐसे समझ लो। बहु मना अनेक, युग्म विकल्पी मना एलील, ऐसा समझते हैं। बहु मना अनेक, युग्म विकल्पी एलील। इसमें अनेक होंगे, क्या होंगे परिभाषित करते हैं, पहले लिखिए। एक जीन के दो रूप से ज्यादा, वीवीआई है छोटा क्वेश्चन के लिए। एक जीन के दो रूप से ज्यादा, दो रूप से ज्यादा रूप हो तो उसे बहुयुग्म विकल्पी कहा जाता है, उसे बहुयुग्म विकल्पी कहा जाता है। जैसे मानव का AB रक्त समूह, जैसे मानव का AB रक्त समूह, देखो AB कर दी, ABO कर देना, ABO, AB नहीं, मानव का ABO रक्त समूह।
इसमें ए जीन है, हाँ या ना? बी जीन है, हाँ या ना? आई जीन है, एक से अधिक है कि नहीं है? बहुयुग्म विकल्पी। तो कौन सा रक्त समूह बहुयुग्म विकल्पी को दर्शाता है? खत्म। 3 नंबर हो गया खत्म। चौथा क्या है? प्लियोट्रोपिक। प्लियोट्रोपिक, ऐसा डायग्राम कर सकते हो उसमें नीचे। ऐसा डायग्राम कर सकते हो, यहाँ ABO बहुयुग्म विकल्पी दर्शाता है। जब ये हो जाएगा तो 3 नंबर के बाद 4 नंबर हेडिंग है, हो गया सर? हाँ, बस इससे ज्यादा। प्लियोट्रोपिक, प्लियोट्रोपिक जीन परिभाषा लिखिए तो जल्दी जल्दी फास्ट हाथ चलाइए। एक जोड़ी जीन जब एक से ज्यादा लक्षण को दर्शाता है, एक जोड़ी जीन जब एक से ज्यादा लक्षण को दर्शाता है तो उसे प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। एक जोड़ी जीन जब एक से ज्यादा लक्षण को दर्शाता है तो उसे प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। याद आया मेंडल वाला जो बांटे थे गुणसूत्र नंबर 4 वगैरह वगैरह, नीचे गुणसूत्र नंबर 1 और 1 में 2 लक्षण दिखाई दे रहा था, याद आया? क्या था? कौन जीन था? प्लियोट्रोपिक जीन था ना, वही चीज है। नीचे लिख लो, जैसे मटर के बीज का रंग, जैसे मटर के बीज का रंग और पुष्प का रंग, मटर के बीज का रंग और पुष्प का रंग एक जोड़ी जीन से निर्धारित होता है। गुणसूत्र नंबर कितना पे था? 1, याद आ रहा है? हाँ, आगे लिखिए क्वेश्चन, इसमें ज्यादा समय क्या देंगे? लिखिए क्वेश्चन, प्रश्न। उधर हो गया ना चारों भाग, खत्म हो गया। प्रश्न लिखिए, बहुजीनी वंशागति किसे कहते हैं? आंसर, छोटा क्वेश्चन है, फट से लिखिए। एक जोड़ी जीन और, हाथ चलाइए, एक जोड़ी जीन और अलग से एक जोड़ी जीन मिलकर, एक जोड़ी जीन और अलग से एक जोड़ी जीन मिलकर एक लक्षण को दर्शाते हैं। एक जोड़ी जीन और
एक जोड़ी जीन और अलग से एक जोड़ी जीन मिलकर एक लक्षण को दर्शाते हैं। ऐसा लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। जैसे मानव के त्वचा का रंग, जैसे मानव के त्वचा का रंग मानव के त्वचा का रंग तीन जोड़ी जीन से, मानव के त्वचा का रंग तीन जोड़ी जीन से निर्धारित होता है। बुझे? कितने लोग बुझे? बुझ लो? कोई नहीं ना है? कोई नहीं, लिखिन ले लो, बुझी लो। देखिए इधर क्या बोला, बहुजीन। जैसे बहु शब्द लगता है तो अनेक होता है, बहुवचन। देखो, मान लो कि एक जोड़ी जीन ए है, इसके साथ में कोई एक जोड़ी जीन बी है, ये दोनों मिल करके एक लक्षण दिखा रहा है। लेकिन किंतु परंतु इसके साथ में एक जोड़ी जीन और मिल जाए एक्स्ट्रा अलग, और उसके बाद ये तीनों मिल करके एक लक्षण कोई एक लक्षण प्रदर्शित करता है, तो इसको कहते हैं बहुजीनिक। और ये लक्षण आगे जाएगा तो बहुजीनिक बनता। जैसे हमारे त्वचा का रंग एक जोड़ी जीन के बदले कितना, तीन जोड़ी जीन, हम नाम दीजिए एबीसी, ये तीनों मिल करके एक लक्षण हमको दिखा रहा है मेरे शरीर में। और वो लक्षण क्या है भैया? एक है क्या? त्वचा का, यानी तीन आदमी मिलके एक काम को कर रहा। गणित के हिसाब से बोले तो तीन आदमी मिल करके एगो कुइयां खोद रहा है। तो एक आदमी मिल करके नहीं जाना है, कुछ नहीं कर पाएगा। गणित में तो 2-4 कोदरा मट्टी निकाली बोलेगा यहाँ। तो त्वचा का रंग को सिर्फ एक लक्षण कि त्वचा का कलर, जैसे मेरा कलर देखो गोल्डन कलर, आप चला रहा होगा सबका। ओ माय गॉड, दिस इज अ गोल्डन कलर, माय गॉड। एक बार तो हम सुतल थे, अचानक नींद टूटा, दर्द हुआ तेजी के साथ तरवा में। तो नींद टूटा तो देखते एक आदमी चक्कू लेके मेरा तरवा चीरने का कोशिश, लेकिन क्या है वो? क्या गोल्डन कलर है, सोचे थोड़ा बेच लेंगे काट के। तो हमारा नींद टूट गया तो बच गए, लतिया किए। फिर से बोलते हैं, ध्यान समझना, आपके त्वचा का रंग, सिर्फ त्वचा का रंग एक लक्षण हुआ। हाँ, एक लक्षण हुआ। कितने जोड़ी जीन मिले? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखना कि मानव के त्वचा का रंग कितने जोड़ी जीन मिलकर निर्धारित करता है? आए? इवलातीन की इवलातीन की इवलातीन आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़िए। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। तो मानव में प्रश्न है थोड़ा। हाँ, मानव में एबीओ रक्त समूह, मानव में एबीओ रक्त समूह के कितने जीनोटाइप बनेंगे? मानव में एबीओ रक्त समूह के कितने जीनोटाइप बनेंगे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन ए 2,
ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। आंसर क्या होगा? 4। कितने? 3। कितने? मोबाइल में घुस करके, अच्छा देखेगा नहीं वीडियो उसको भी कूटेंगे नहीं, उसको क्या कूटेंगे, उसको उसे कैसे पता गलत बोले। तुम लोग को मोबाइल से घुस के पहले वो पट्टी निकल के तब कूटना। जरा वो निकालो टेबल, आरबीसी, एंटीबॉडी, एंटीजन, निकालो। आज खून होते हैं। जरा उसमें गिनो तो कितने जीनोटाइप है? 6 है, 6। देखो IA एक जीनोटाइप है, फिर IA कितने जीनोटाइप? 2। फिर कितना? एक टेबल में 2 है ना, रक्त समूह A का, रक्त समूह B में भी 2, रक्त समूह AB में क्या गो? 1, और रक्त समूह O में क्या गो? 2, 4, 1 5 और 1 6 जीनोटाइप। याद करो, टेबल बनाए हो ना? जैसे हम गिने, कैसे गिने? देखो यहाँ समझ। ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप कौन? IA और एक IA और बी का IB AB का IA और IB, और O का है। गिनना है 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने जीनोटाइप बने? कौन से रक्त समूह का? AB तो उसी का पार्ट है ना। तो AB और रक्त समूह में कितने जीनोटाइप? 6। परीक्षा में 99.1% चांस है आने का, आता भी है। कितना प्रतिशत? 99.100। चलिए, जीन क्रियाओं में 2 क्रिया होता है। एक क्या था? युग्म विकल्पी जीन क्रिया, और एक क्या था दूसरा? अयुग्म। यहाँ तक जो था ये युग्म विकल्पी क्रिया का भाग था 4 है। क्लियर हुआ बात? अब हेडिंग क्या लगाएंगे? अयुग्म विकल्पी जीन क्रिया। अयुग्म विकल्पी जीन क्रियाएं। इसमें पहला लिखना, छोटा छोटा पार्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो कुछ बड़ा इसका अंतर नहीं हमारे सिलेबस में है, ये नहीं है। जल्दी लिखिएगा। पूरक जीन खास परिभाषित कर लीजिए। जब 2, हाँ एक नंबर नहीं रहते देखा तो मैं घर के नीचे, हाँ 1 नंबर है। जब 2 अलग अलग जीन, जब 2 अलग अलग जीन प्रभावी रूप से साथ साथ आते हैं, प्रभावी रूप से साथ साथ आते हैं, तो ही लक्षण उत्पन्न होता है। प्रभावी रूप से साथ साथ आते हैं तो ही लक्षण उत्पन्न होता है, तो ही लक्षण उत्पन्न होता है। जैसे जंगली मटर
जंगली मटर, इसका वैज्ञानिक नाम लिखाए थे लेथायरस ओडिटेरस, लिख लो। जंगली मटर ब्रैकेट में लिखना लेथायरस ऑडिटेरस। पीसम सेटिवम तो होता है उद्यान मटर का, याद रखना। ऑडिटेरस में पुष्प का रंग, ब्रैकेट बंद, में पुष्प का रंग। दो नंबर लिखना पूरक जिन के बाद, तो पूरक एपिस्टेटिक जीन, लिपिस्टिक जिन कौन बोला है? एपिस्टेटिक जीन है रे, मर्दाना बोला है। हम बोल रहे हैं एपिस्टेटिक जीन, तुम बोलते हो लिपिस्टिक जीन। मार के फाड़ दे हमें। लिखो एपिस्टेटिक, क्या है परिभाषा लिख लीजिए, तीर का निशान लगाइए जल्दी से लिखिए। जब कोई जीन अपने साथ वाले अयुग्म विकल्पी जीन के, अपने साथ वाले अयुग्म विकल्पी जीन के लक्षणों को प्रकट नहीं होने देता है, प्रकट नहीं होने देता है, तो उसे एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। तो उसे एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। एग्जाम्पल याद रख लेना, कुत्ते के बालों का रंग, एग्जाम्पल खाली याद रखिएगा इसका, आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। कुत्ते के बालों का रंग रे यार बाबा, कुत्ते के बालों का रंग, कुत्ते के क्यों लग रहा मर्दाना, कुछ बोलते नहीं। चलिए टॉपिक चेंज होगा, अगला क्लास में हेडिंग टेस्ट लेंगे, कंप्लीट करो ना जल्दी से, हेडिंग लगा लो। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, इंग्लिश लिख सकते हो सेक्स डिटर्मिनेशन। ये होगा कल, अभी चलो घोड़ो झोटो हपोटो। तुम लोग का हिंदी बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा हिंदी भैया। ठीक है, कल मिलते हैं जीन, सॉरी लिंग निर्धारण करने के। आज का कथा